आज है 4 अक्टूबर 2024 दिन शुक्रवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के 260 गांव बनेंगे इको विलेज, होगी केवल प्राकृतिक खेती, रसायनों का प्रयोग नहीं। उत्तर प्रदेश के 260 गांव को इको विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। चयनित इको विलेज में सिर्फ प्राकृतिक खेती होगी। वहां के खेतों में लेस मात्र भी रसायनों का प्रयोग नहीं होगा। इको विलेज में केवल प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग होगा और नवीनीकृत ऊर्जा से सारे इको विलेज जगमगाएंगे। रिसाइकलिंग तकनीक से जल संरक्षण किया जाएगा, जिसे सिंचाई से लेकर पेयजल तक में इस्तेमाल किया जाएगा। यूपी में 3,306 पदों पर भर्ती के लिए आज से आवेदन। अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक कर सकेंगे अप्लाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतर्गत जिला न्यायालयों में 3,306 पदों पर केंद्रीयकृत भर्ती 2024-25 के लिए ऑनलाइन आवेदन आज 4 अक्टूबर से शुरू होंगे। हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जारी सूचना के मुताबिक इच्छुक अभ्यर्थी 24 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 6 से लेकर स्नातक योग्यताधारी 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थियों से विभिन्न पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आगरा को मिलेगी लखनऊ तक की नई वंदे मेट्रो, जोधपुर तक मिलेगी 5वीं वंदे भारत। आगरा को जल्द देश की दूसरी मेट्रो वंदे भारत ट्रेन मिलने जा रही है। रेलवे बोर्ड दीपावली के आसपास आगरा कैंट से लखनऊ के बीच मेट्रो वंदे भारत ट्रेन चलाने को तैयार है। आगरा रेल मंडल ने ट्रेन के परिचालन की तैयारियां शुरू कर दी। संभव है कि मेट्रो वंदे भारत ट्रेन आगरा फोर्ट लखनऊ इंटरसिटी का स्थान ले सकती है। दिवाली पर महिलाओं को मिलेगा तोहफा, फ्री में सिलेंडर बांटेगी योगी सरकार। इन लोगों को मिलेगा लाभ। योगी सरकार हर साल की तरह इस साल भी महिलाओं को दिवाली पर तोहफा देने जा रही है। योगी सरकार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत यूपी के लाभार्थियों को फ्री में दिवाली पर एक सिलेंडर देगी। लाभार्थियों को फ्री में सिलेंडर देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। हालांकि अभी सरकार की ओर से कोई आदेश नहीं आया, लेकिन सरकार ने इसका नीतिगत निर्णय ले रखा है, इसलिए आदेश आना औपचारिकता है। केजीएमयू में बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए मरीजों को नहीं करना पड़ेगा इंतजार, अलग से बनेगी ट्रांसप्लांट यूनिट। लखनऊ के केजीएमयू में रक्त कैंसर, थैलीसीमिया व एप्लास्टिक एनीमिया से पीड़ित मरीजों को और बेहतर इलाज मिलेगा। इन मरीजों को बोन मैरो ट्रांसप्लांट के लिए इंतजार नहीं करना होगा। पीजीआई व देश के दूसरे मेडिकल संस्थानों तक दौड़ भी नहीं लगानी होगी। केजीएमयू में अलग से बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट बनेगी। कुलपति डॉक्टर सोनिया नित्यानंद ने बताया कि 8 बेड की यूनिट शताब्दी भवन के हेमेटोलॉजी विभाग में स्थापित की जाएगी। 12वीं पास महिलाओं के लिए आंगनबाड़ी में यूपी सरकार ने निकाली बम्पर भर्ती। उत्तर प्रदेश की 12वीं पास महिलाओं के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने अलग अलग जिलों व शहरों के लिए आंगनबाड़ी भर्ती निकाली है, जिसमें इच्छुक महिलाएं आवेदन कर सकती हैं। भर्ती हमीरपुर, अमेठी, वाराणसी, कन्नौज, झांसी, महोबा, संत कबीर नगर के आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए निकाली गई। हालांकि खबरों के मुताबिक अभी अन्य जिलों के लिए भी ये भर्ती नोटिफिकेशन जारी किए जाएंगे। नई तकनीक से 2 हिस्सों में नहीं बचेगी ट्रेन, 130 की रफ्तार पर भी नहीं महसूस होंगे झटके। रेलवे ने 2 बोगियों को जोड़ने वाली कपलिंग बदलने की कवायद शुरू कर दी है। एलएचबी रेक की बोगियों को सेमी ऑटोमेटिक कपलिंग से जोड़ा जाएगा। ये कपलिंग तेज रफ्तार में भी नहीं खुलेगी। 130 की रफ्तार पर भी झटके नहीं महसूस होंगे। पूर्वोत्तर रेलवे में सेमी ऑटोमेटिक कपलिंग सिस्टम एलएचबी बोगियों में लगाने को लेकर योजना तैयार की जा रही है। योगी सरकार का बड़ा आदेश, अधिकारी हो या कर्मचारी, इस गलती पर नहीं मिलेगी ऑफिस में एंट्री। यूपी में अगर आप सरकारी कर्मचारी या अधिकारी हैं तो ये गलती आप पर भारी पड़ सकती है। दरअसल योगी सरकार ने राज्य कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए सड़क सुरक्षा अभियान के तहत बड़ा आदेश जारी किया। आदेश में कहा गया कि सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर बिना हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के पाए गए तो उन पर कार्रवाई होगी। अयोध्या राम मंदिर के दूसरे तल पर छत पड़ी, तीसरे तल पर गुड़ी मंडप का काम जारी। वर्षा से बाधित राम मंदिर निर्माण फिर गति पकड़ने लगा है। राम मंदिर के दूसरे तल पर भी छत पड़ गई और तीसरे तल पर गुड़ी मंडप का ऊंचाई प्रदान करने के लिए स्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। राम मंदिर के मॉडल के अनुसार मंदिर के शिखर को छोड़कर 5 मंडपों का निर्माण तय है। इन सभी मंडपों की ऊंचाई बढ़ते क्रम में निर्धारित की गई। इसमें मंदिर के ठीक प्रवेश द्वार पर रंग मंडप स्थित है। इसकी ऊंचाई प्रथम तल तक है। 10 रुपए गड्डी बिकने वाला पालक पहुंचा 160 रुपए किलो। सब्जियों के दामों में भारी इजाफा।
श्राद्ध पक्ष की समाप्ति और नवरात्रि की शुरुआत से पहले सब्जियों के भाव में जबरदस्त इजाफा हुआ। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 10 रुपए प्रति गड्डी बिकने वाला पालक 160 रुपए किलो तक बिक रहा है। वहीं मेथी के दाम 300 रुपए प्रति किलो तक हैं। बुधवार को शहर के सब्जी बाजार पड़ाव दूबे, बाराद्वारी, हाथरस अड्डा, जयगंज, जीटी रोड, औरंगाबाद क्षेत्र में सब्जियों के भाव लिए गए तो आलू, प्याज, टमाटर से लेकर सभी तरह की हरी सब्जियां महंगी ही बिकती दिखी। बीएचयू में गैंगरेप के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले 13 छात्र सस्पेंड। अखिलेश ने की निंदा, यूपी सरकार से किया सवाल। समाजवादी पार्टी के प्रमुख और पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने बीएचयू में आईआईटी की छात्रा से सामूहिक बलात्कार के खिलाफ कथित रूप से प्रदर्शन करने वाले 13 विद्यार्थियों को निलंबित किए जाने की शर्मनाक बताते हुए निंदा की, साथ ही यूपी सरकार से सवाल जवाब भी किया। अखिलेश ने कहा कि भाजपा सरकार न्याय के लिए आवाज उठाने वालों को प्रताड़ित कर क्या संदेश देना चाहती है। यादव ने बीएचयू में आईआईटी छात्रा के साथ पिछले साल नवंबर में सामूहिक बलात्कार की घटना के खिलाफ कथित तौर पर विरोध प्रदर्शन करने वाले 13 छात्र छात्राओं को विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 15 से 30 दिनों की अवधि के लिए निलंबित किए जाने की कड़ी निंदा की। यूपी के अलग अलग जिलों में 20 आईपीएस को भेजा गया। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने ट्रेनी आईपीएस को फील्ड पर उतार दिया है। 2021 से लेकर 23 बैच के करीब 20 आईपीएस अधिकारियों को अलग अलग जिलों में भेजा गया। डीजीपी मुख्यालय ने 2021-22 और 23 बैच के ट्रेनी आईपीएस अधिकारियों को व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए कमिश्नरेट और जिलों में भेजा है। दिवाली पर शुरू होगी 4 आवासीय योजनाएं। यूपी के शहर में मिलेगा बुकिंग का मौका। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद लखनऊ में 4 आवासीय योजनाएं लाने जा रहा है। इसमें प्रीमियम के साथ साथ साधारण योजनाएं भी शामिल हैं। लोगों को इनमें बुकिंग का मौका दिवाली तक मिलेगा। अवध विहार और वृंदावन में भूखंडों की एक प्रीमियम योजना आ रही है। अवध विहार में एक साधारण योजना भी लाई जा रही है। साधारण योजना में सस्ते भूखंड मिलेंगे, वहीं प्रीमियम योजना में महंगी कीमत पर भूखंड आवंटित होंगे। कांग्रेस और राहुल गांधी से पूछिए कहां है खटाखट खटाखट। हरियाणा में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांग्रेस का हाथ माफिया के साथ है। कांग्रेस का हाथ ड्रग, भूमाफिया, कैटल माइनिंग माफिया और दंगाइयों के साथ है। जगत जननी मां भगवती के उपासक, समाज का माफिया व देशद्रोही तत्व बाल बांका भी नहीं कर सकते। ये चुनाव ऐसे चंडमुंड व महिषासुर से निपटने के लिए है। यूपी में 7.5 साल में दंगा नहीं हुआ, लेकिन इनके पहले हर दूसरे तीसरे दिन दंगा होता था। महीनों कर्फ्यू लगा रहता था। हमने दंगा करने और करवाने वालों को चेताया कि ऐसा किया तो उल्टा टांग कर मिर्च का झोंका लगा देंगे। गाजियाबाद से ग्रीनो वेस्ट और जेवर एयरपोर्ट नए मेट्रो रूट को मिली मंजूरी। कहीं आपके इलाके से तो नहीं गुजर रही। मेट्रो का इंतजार कर रही ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बड़ी आबादी के लिए अच्छी खबर है। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मेट्रो के नए रूट को मंजूरी मिल गई। साथ ही गाजियाबाद से होकर जेवर एयरपोर्ट तक इसका सीधा कनेक्शन होगा। महिला सुरक्षा के लिए अनोखी पहल। नवरात्रि के पहले दिन से ई रिक्शों पर लगना शुरू होगा क्यूआर कोड। उत्तर प्रदेश के बांदा में महिला सुरक्षा को मजबूत करने और अपराधों पर लगाम लगाने के लिए जिले में एक नई पहल की शुरुआत की गई। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के निर्देश के बाद पुलिस ने एक अनोखा कदम उठाया है। जिले में अब सभी रिक्शों पर क्यूआर कोड लगाया जाएगा, जिसमें रिक्शा चालक और मालिक का पूरा विवरण दर्ज होगा। मायावती ने कहा सरकारी संरक्षण के कारण हाथरस कांड की चार्जशीट में भोले बाबा का नाम नहीं। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार के संरक्षण की वजह से हाथरस कांड की चार्जशीट में सूरजपाल सिंह उर्फ भोले बाबा का नाम नहीं। बता दें कि हाथरस कांड के बाद बसपा ने सबसे पहले भोले बाबा की भूमिका की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की थी। पहला दीक्षांत समारोह 21 अक्टूबर को। छात्र कुर्ता पजामा और छात्र पहनेंगी साड़ी। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह 21 अक्टूबर को होगा। समारोह में छात्र कुर्ता पजामा और छात्राएं साड़ी पहनकर स्वर्ण पदक व प्रमाण पत्र लेंगी। ड्रेस कोड सहित अन्य तैयारियों पर 5 अक्टूबर को होने वाली कार्यकारी परिषद की बैठक में मोहर लगेगी। समारोह में 17 समिति और एक कोर समिति बनाई गई है। त्योहारी सीजन में 120 नियमित के बीच चलेंगी 50 विशेष ट्रेन। त्योहार विशेष ट्रेन का संचालन 5 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा। रेलवे बरेली होते हुए अब तक 50 त्योहार विशेष ट्रेन की समय सारणी जारी कर चुका है। इनमें 42 ट्रेन का संचालन वाया रामपुर बरेली शाहजहांपुर और 8 का वाया चंदौसी बरेली कैंट शाहजहांपुर किया जाएगा। सरकारी कर्मियों के लिए अच्छी खबर। पहले मिल चुका दंड दूसरी पदोन्नति में नहीं बनेगा बाधा।
राज्य सरकार ने सरकारी सेवाओं में उपलब्ध पदों को भरने के लिए मेरिट आधारित चयनों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को लेकर स्थिति साफ की। इसमें स्पष्ट किया गया कि दूसरी पदोन्नति में पहले मिल चुका दंड बाधक नहीं बनेगा। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर कार्मिक विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। नवरात्र के पहले दिन सीएम योगी ने महिलाओं को दी बड़ी सौगात, पिंक बस टॉयलेट का किया लोकार्पण। गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र के पहले दिन सिविल लाइंस स्थित पार्क रोड पर पिंक बस टॉयलेट का निर्माण किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन के वाहनों, सीवेज सफाई की अत्याधुनिक मशीन, बैंडिकूट रोबोट और विदेश से मंगाई गई डी वाटरिंग फीकल स्लज सेफ्टी मशीन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रेलवे कर्मचारियों को तोहफा, 78 दिनों का मिलेगा बोनस। रेलवे कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने बड़ा तोहफा दिया। केंद्र की तरफ से आने वाले त्योहारों में कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान किया गया है। सरकार के राजस्व पर इस फैसले से 2029 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार पड़ेगा। जानकारी के अनुसार सरकार के इस फैसले से करीब 12 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा। बोनस का भुगतान दशहरा और दिवाली की छुट्टी से पहले किया जाएगा। डीए, पीएलबी, एडहॉक बोनस जारी न होने से कर्मियों में रोष। केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी, उत्पादकता से जुड़ा बोनस और एडहॉक बोनस जारी होने में देरी हो रही है। अमूमन ये सभी बोनस या दूसरे आर्थिक फायदे सितंबर माह में जारी हो जाते हैं। इस बार अक्टूबर प्रारंभ हो गया, लेकिन इन भत्तों और बोनस की घोषणा अभी तक नहीं की गई। नतीजा इस देरी के चलते केंद्रीय कर्मचारियों में रोष है। वाराणसी की बॉक्सिंग प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने किया प्रतिभाग। 5 अक्टूबर को होगा अगला मुकाबला। माध्यमिक विद्यालय की 68वीं बॉक्सिंग प्रतियोगिता महादेव सूर्या विनायक बॉक्सिंग एकेडमी संदहा में हुई। इसमें आए प्रतिभागियों ने बॉक्सिंग का प्रदर्शन किया और कार्यक्रम का संचालन सियाम एंग्लो बंगाली कॉलेज ने किया। ये सभी खिलाड़ी मंडलीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में 5 अक्टूबर को महादेव सूर्या विनायक बॉक्सिंग एकेडमी संदहा वाराणसी में प्रतिभाग करेंगे। मॉनसून चला गया, फिर उमस भरी गर्मी ने सताया। अक्टूबर में मौसम के मिजाज से लोग हैरान। औपचारिक तौर पर 1 जून से 30 सितंबर तक चलने वाले मॉनसून सीजन का समापन तो हो गया, शारदीय नवरात्र की शुरुआत भी हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में सर्दी की फिलहाल कोई आहट नजर नहीं आ रही। जबकि आमतौर पर इस वक्त तक सुबह और शाम को मौसम खुशनुमा हो जाता है। बृहस्पतिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लोग चिलचिलाती धूप और उमस से बेहाल रहे। आंचलिक विज्ञान केंद्र लखनऊ के मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह का कहना है कि इस बार अक्टूबर में न्यूनतम व अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक रहने की उम्मीद है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।